वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैड ज्ञान। कैड सीखे इंडस्ट्री रेडी डिज़ाइन इंजीनियर की तरह। अगर आपकी स्केच ब्लू कलर में रह जाती है और आप उसे डायरेक्टली एक्सट्रूड कर देते हैं तो आपका मॉडल कभी भी स्टेबल नहीं होगा। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो हर बिगिनर इंजीनियर की फेस करता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि स्केच को फुली डिफाइन कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्केच टूल सीखे और इस वीडियो में हम सीखेंगे डायमेंशन, रिलेशन एंड कंस्ट्रेंट। तो आइए देखते हैं कंस्ट्रेंट आखिर होता क्या है। तो एक सिंपल अप्रोच लेते हैं, एक सिंपल रेक्टेंगल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अभी इसकी सारी साइड्स ब्लू है, इसका मतलब यह है कि ये कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो ये फीचर तो एक्सट्रूड हो जाएगा, लेकिन इसमें डेफिनेशन जो है वो मिसिंग रहेगी। इससे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमने एक स्केच ड्रॉ किया और उससे बॉक्स बना दिया है एक। अगर मैं इस स्केच को कहीं पे भी मूव करता हूँ तो ये डायरेक्टली मॉडिफाई हो जाएगा, और ये अनसर्टेनिटी आपको हमेशा तकलीफ देगी कोई भी बड़ा स्केच बनाते हुए, कोई भी मॉडल बनाते हुए, कि कोई भी तरीके से ये मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी को हम फिक्स करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हम स्केच में गए वापस से, इसको हमने किया अलाइन, इसको दिए हैं डायमेंशन 1, इसको दिया मैंने डायमेंशन 2। तो ये अभी 50 बाय 50 का ब्लॉक हमारा फिक्स हो गया है। अगर मैं इसके मूव स्केच को कहीं भी मूव भी करता हूँ तो भी ये होगा नहीं, क्योंकि यह हो गया है फिक्स। उसी तरीके से इन एजेस को ब्लैक करना कंपलसरी है। ये ब्लैक इंडिकेट करता है कि आपका फुली कंस्ट्रेंट है या फिर फुली डिफाइंड है। अगर यहाँ पे पूरा ब्लैक आता है, यह आप समझ जाइएगा ये पूरी तरीके से कंस्ट्रेंट है, या फिर यहीं पे आपको नीचे फुली डिफाइंड लिखा हुआ मिलेगा। तो हमने कंस्ट्रेंट का बेसिक तो समझ लिया, लेकिन कंस्ट्रेंट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। बेसिकली कंस्ट्रेंट दो तरीके से किया जाता है। एक तो होता है डायमेंशन, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक होते हैं रिलेशन, जो कि आपको यहाँ पे भी मिलेंगे और ये बार में मिल जाएंगे। या फिर तो चलते हैं स्केच करते हैं, एक बेसिक स्केच लेते हैं रेक्टेंगल। देखिए, किसी भी स्केच को कंस्ट्रेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आपका ओरिजिन। ये जो पॉइंट है आपका, ये ओरिजिन है, जहाँ पे आप यहाँ पे भी अगर ओरिजिन पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपका कोई भी स्केच होगा ये ओरिजिन से डिफाइन होगा। अगर मैं इस पॉइंट को उठा के डायरेक्टली ओरिजिन पे रख देता हूँ तो ये देखिए, ये ऑलरेडी दो लाइंस ब्लैक हो चुकी है, क्योंकि उनका ओरिजिन मिल गया है, तो वो ऑलरेडी कंस्ट्रेंट है। हालांकि हम इनको कम ज़्यादा कर पा रहे हैं, लेकिन ये हाफ कंस्ट्रेंट हो गया है, जैसे कि यहाँ पे अंडर डिफाइंड दिखाई जा रहा है। अभी इसको कंस्ट्रेंट करने के लिए हम डायमेंशंस का यूज़ कर सकते हैं। 50 50, तो ये हो गया फुली कंस्ट्रेंट। या फिर एक डायमेंशन यूज़ करके मैं उसको दूसरा रिलेशन दे सकता हूँ। जैसे रिलेशन देने के लिए हम एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। तो या तो आप यहाँ पे ऐड रिलेशन करके फिर दूसरे विंडो में जा सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमको ये मेन्यू मिल जाता है। तो इसको करते हैं हम इक्वल। तो देखिए, ये ऑलरेडी पूरा डिफाइन हो गया है, यहाँ पे भी फुली डिफाइन लिख के आ गया है। इस तरीके से हम डायमेंशन से भी कंस्ट्रेंट कर पाते हैं, रिलेशन से भी कंस्ट्रेंट कर पाते हैं। लेकिन ऑप्टिमाइज तरीका होता है डायमेंशन और रिलेशन दोनों की मदद से कंस्ट्रेंट करना, क्योंकि क्योंकि इंडस्ट्री में दोनों भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं पहला टाइप, डायमेंशंस कैसे यूज़ किया जाता है। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, सर्कल, कोई लाइन ले लेते हैं, एक एक हाथ आर्क ड्रॉ कर लेते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम एक स्मार्ट डायमेंशन को थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि उसमें बहुत कुछ कवर होता है। बाकी के डायमेंशंस एक बार देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस, जो कि हॉरिजॉन्टल करने की यूज होता है। उसके बाद आता है वर्टिकल डायमेंशन, जिससे हम वर्टिकल डायमेंशन दे सकते हैं। अगर अगर वर्टिकल डायमेंशन करने के बाद अगर हम इस एंगुलर लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो उसका सिर्फ एंगुलर वर्टिकल डायमेंशन आएगा। हॉरिजॉन्टल के लिए आपको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है बेस लाइन डायमेंशंस। बेस लाइन डायमेंशंस तब यूज होता है जब आपके पास एक बेस लाइन हो जिससे आपको हर एक डायमेंशन डिफाइन करना। अगर मैंने बेस लाइन इसको सिलेक्ट किया तो ये डायमेंशन 1, बाद में डायमेंशन 2, तो इसी तरीके से डायमेंशन 3। तो एक बेस पॉइंट से वो सभी डायमेंशन ले लेगा। इसको करते हैं डिलीट। देखते हैं आगे की चेन डायमेंशन में उसके अपोजिट होता है। मतलब जैसे बेस लाइन में हम सिंगल बेस से आते हैं तो इधर हम एक बेस पॉइंट लेंगे, उसके आगे का पॉइंट ये हो गया पॉइंट 1, उसके बाद पॉइंट 2। तो ये कंटिन्यूस डायमेंशनिंग हो जाता है। पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, पॉइंट 2 टू पॉइंट 3, पॉइंट 3 टू पॉइंट 4 अगर कुछ भी होगा तो इस हिसाब से। इसे कैसे है चेन डायमेंशनिंग। इसी तरीके से और भी बहुत सारे डायमेंशन टाइप्स हैं। वर्टिकल ऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट, ट्रायंगुलर ऑर्डिनेट, लेकिन आपको इनमें से कोई भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक कमांड ही काफ़ी है, उसका नाम है स्मार्ट डायमेंशन। अगर आप स्मार्ट डायमेंशन देते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल भी दे पाएंगे, आप उसको आप हॉरिजॉन्टल भी दे पाएंगे, आप उसकी वर्टिकल भी दे आप उसका वर्टिकल भी दे पाएंगे, आप हॉरिजॉन्टल दे सकते हैं, आप वर्टिकल दे सकते हैं, आपको एंगुलर चाहिए तो एंगुलर दे सकते हैं। आपको अगर कोई एंगल चाहिए तो आप पॉइंट 1, लाइन 2 सिलेक्ट करके एंगल भी दे सकते हैं। 5 डायमेंशन सिलेक्ट करके डायमीटर, अगर रेडियस चाहिए तो रेडियस, अगर अगर किसी आर्क का लेंथ चाहिए आपको तो पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, इस तरीके से आर्क लेंथ भी दे सकते हैं। तो स्मार्ट डायमेंशन आपके ऑलमोस्ट सभी डायमेंशंस कवर कर लेता है, तो आपको किसी और डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशंस। रिलेशंस दिखाने के लिए पहले तो एक बेसिक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं। तो रिलेशन एक्सेस करने के दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली ऐड रिलेशंस में जाके कोई भी एंटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में एक लाइन है, तो उस लाइन के रिलेटेड जितने भी रिलेशंस होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। या तो आप लाइन को हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं जैसे कि ऐसे, या फिर यहाँ से डिलीट करते हैं और उसको करते हैं हम वर्टिकल, तो वर्टिकल हो जाएगा। अगर हम फिक्स करते हैं तो फिक्स एक ऐसी कमांड है जो हर एक एंटिटी के लिए लागू होती है। फिक्स करने के बाद वो आप उसको हिला नहीं सकते किसी भी तरीके से। आप उसको कम कम ज़्यादा तो कर सकते हैं लेकिन उसकी पोजीशन नहीं हिलेगी। रिलेशन को दूसरी तरीके से भी एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि हमने आप सपोज एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो उसके रिलेटेड रिलेशंस डायरेक्टली यहाँ पे भी शो हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ से एक्सेस किया, यहाँ से भी सेम मेन्यू शो होगा आपको। तो हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल करते हैं तो भी वो हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे आपको रिलेशन दिखाए जाएंगे। वर्टिकल करते हैं तो वर्टिकल हो जाएगा। सिमिलरली हम अगर सपोज हम यहाँ पे और 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे हमने एक लाइन सिलेक्ट किया, हम 3 ऑप्शन हो गए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फिक्स। अगर हम 2 लाइन और सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। अगर हम कोलिनियर करते हैं तो दोनों लाइंस कोलिनियर हो जाएंगी एक दूसरे के साथ।
अगर हम परपेंडिकुलर करते हैं तो दो लाइन्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगी। सिमिलरली अगर हम पैरेलल करते हैं तो एक दूसरे से पैरेलल। अगर हम इक्वल करते हैं तो उनकी जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली और भी ऐसे रिलेशंस हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। अभी एक और रिलेशन है टेंजेंट, वो देखते हैं। जैसे हमने एक सर्कल सिलेक्ट किया, लाइन सिलेक्ट किया, तो हमको टेंजेंट और इक्वल कर्व लेंथ, ये दो ऑप्शन दिखेंगे एक्स्ट्रा। टेंजेंट करते ही ये एक दूसरे को टेंजेंट हो जाएंगे। अगर मैं इक्वल कर्व लेंथ करता हूँ तो अपने सर्कल का जो कर्व लेंथ रहेगा उस लेंथ की ये लाइन बन जाएगी। ओके, उसी के साथ सर्कल और सर्कल के बीच में भी कुछ रिलेशंस होते हैं। जैसे हम देखते हैं, सर्कल 1 ड्रॉ किया, सर्कल 2, हम सिलेक्ट करते हैं सर्कल 1, सर्कल 2। पहला ऑप्शन है कॉर्डियल। कॉर्डियल को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो कॉर्डियल में एक तो वो कॉन्सेंट्रिक भी होंगे और इक्वल डायमीटर के भी होंगे। ये दोनों भी फीचर्स एक ही साथ कॉर्डियल में हो जाएंगे। ओके, अगर हमको इसको टेंजेंट करना है तो एक दूसरे को टेंजेंट होके, तो ये टेंजेंसी में कहीं भी मूव हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा कॉन्सेंट्रिक। अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल करते हैं तो एक दूसरे का से कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे, यानी कि उनका सेंटर जो है वो सेम हो जाएगा। आगे का पार्ट है इक्वल। अगर हम इक्वल करते हैं तो दोनों ही सर्कल का जो डायमीटर है वो सेम हो जाएगा। ये देखिए। सिमिलरली अगर कर्व लेंथ सेम करना है तो इन केस ऑफ सर्कल अगर कर्व लेंथ सेट करते हैं तो सेम साइज के बन जाएंगे। लेकिन अगर इसी जगह पे हमारे पास अगर आर्क होता कोई, तो हम सिलेक्ट करते हैं पहला आर्क, फिर सर्कल, फिर हम इसको करते हैं इक्वल कर्व लेंथ। तो इस जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं, आपका जो हायर हायर लेंथ वाला जो रहेगा, यानी कि हमारे केस में आर्क का लेंथ ज़्यादा है, तो उस लेंथ का वो डायमीटर चेंज होगा। लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, डायमेंशन यहाँ से डायमेंशन दे के आप उसको फिक्स भी कर सकते हैं। ओके, अगर हम सर्कल 1 सिलेक्ट करते हैं, सर्कल 2 और लाइन जो सिलेक्ट करते हैं, तो एक सिमेट्रिक करके एक ऑप्शन आ जाएगा जो कि इस लाइन के अलोंग एक दूसरे को सिमेट्रिक हो। सो सिमेट्रिक में जो अपना ये सेंटर लाइन होता है उसके अपोजिट में होने वाले दोनों ज्योमेट्री अपना शेप सेम रहता है, उनका पोजीशन सेम रहता है। सपोज मैं अगर इसको 70 mm कर दूँ तो ये यहाँ का भी 70 mm हो जाएगा। अगर मैं इनको दूर कर दूँ एक दूसरे से तो वो भी सेम अमाउंट में सेम डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ, उसके साथ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, या फिर दूसरा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो पॉइंट अगर मैं कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ और कोई भी लाइन सिलेक्ट करता हूँ तो उसके में मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। कोइंसाइड, जिससे वो जो डॉट है वो लाइन के साथ कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब लाइन के ऊपर आ जाएगा। अगर हम मिड पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली लाइन के मिड पॉइंट के साथ अलाइन हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने सीखा कि कंस्ट्रेंट किसे कहा जाता है, कंस्ट्रेंट कैसे करते हैं। कंस्ट्रेंट करने के लिए हमारे पास दो टूल्स हैं, जिनमें से एक है डायमेंशंस, एक है रिलेशंस। डायमेंशन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, यूजुअली डायमेंशंस में स्मार्ट डायमेंशन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। रिलेशंस किस तरीके से यूज़ होते हैं ये हमने सीखा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फीचर्स कैसे यूज़ होते हैं, किस किस तरीके के फीचर्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका। तो अब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।